नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को होगी। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को होगी। दिन के 3:30 से प्रोजेक्ट भवन में होने वाली कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं पर विमर्श के बाद निर्णय भी लिया जाएगा। रमजान महीने की शुरुआत आज अदा की जाएगी पहले जुमे की नमाज। माह ए रमजान का चांद गुरुवार को नजर आया। चांद के दीदार होते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुस्लिम समुदाय ने चांद नजर आने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। एक दूसरे को माह ए रमजान की मुबारकबाद दी। रात में ऐसा की नमाज के बाद हाफिजों ने मस्जिदों में तरावीह पढ़ाई। वहीं कई लोगों ने अपने घरों में भी तरावीह पढ़ी। माह रमजान का रोजा शुक्रवार से शुरू हो गया है। आज पूरे दिन उपवास रहने के बाद शाम में मगरिब का अजान यानी कि सूर्यास्त होने के बाद लोग दुआ कर इफ्तारी करेंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज अदा करेंगे। पूरे रमजान माह तक यह प्रक्रिया चलेगी। वहीं सूर्योदय से पहले सहरी करेंगे। झारखंड में एक घर पर ग्लाइडर गिरा, पायलट और पैसेंजर घायल। झारखंड के धनबाद में आसमान की सैर कराने वाला एक ग्लाइडर गुरुवार को एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में पायलट और ग्लाइडर में बैठा पैसेंजर घायल हो गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। इस हादसे का 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है। इसमें ग्लाइडर शाम करीब 5:30 बजे बरवा अड्डा हवाई पट्टी से उड़ान भरते दिख रहा है। हवा में जाते ही 1 मिनट 16 सेकंड के बाद एक आवाज आती है, भाई देख के चलाना। इसके 4 सेकंड के बाद ही ग्लाइडर हादसे का शिकार हो जाता है। चीख पुकार मच जाती है। जिस घर पर यह ग्लाइडर गिरता है उस घर के लोगों की आवाजें सुनाई देती है। ग्लाइडर शहर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसी दौरान तकनीकी खराबी की वजह से ग्लाइडर बेकाबू होकर बिरसा मुंडा पार्क के पास एक घर पर जा गिरा। इससे ग्लाइडर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार पायलट और एक पैसेंजर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सीएम हेमंत सोरेन ने धूमधाम से मनाया सरहुल पर्व। मांदर की थाप पर थिरके लोग। राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम से सरहुल का पर्व मनाया गया। पहले सुबह ही रांची में सरहुल को लेकर चहल पहल काफी तेज थी। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक अलग ही अंदाज में दिखे। वह आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचकर मांदर की थाप पर झूमे और लोगों को भी झुमाया। साथ ही उन्होंने सभी को सरहुल की शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सरहुल की पूजा की, फिर सखुआ पौधे को परिसर में लगाया। इस दौरान सीएम ने यह घोषणा की कि जल्द ही आदिवासी बॉयज हॉस्टल का कायाकल्प होगा। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 500 बेड का नया हॉस्टल बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इस आदिवासी बॉयज हॉस्टल का परिसर का इतिहास काफी पुराना है। इससे हमारी आदिवासी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। सरहुल के बाद बदलेगा झारखंड का मौसम। IMD ने जारी किया वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। जाने कहां होगी बारिश। आदिवासी के सबसे बड़े पर्व सरहुल के बाद झारखंड का मौसम बदल जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। रांची के हिनू स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड का अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। 2 से 3 दिनों में उच्चतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिनों तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान तेज सतही हवा भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। इसके बाद 27 और 28 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इस दिन राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो 26 मार्च से आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। वहीं 27 और 28 मार्च को रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से घटकर 17 डिग्री तक आ सकता है। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अफगानिस्तान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो समुद्र
तल से 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर के बीच बना हुआ है। हालांकि झारखंड में कोई विशेष सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिमडेगा में दर्ज किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं भी वर्षा नहीं हुई। सलीमा टेटे बनी एशिया एथलेटिक की एम्बेसडर। 2 साल खिलाड़ियों के लिए करेगी ये काम। टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल यानी कि 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलेटिक एम्बेसडर बनाया है। एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में वह एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, विकास और एडवोकेसी में एक विशेष नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही एथलीटों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देंगी। आप सबको बता दूं, सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा के रहने वाली हैं। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत की दहाड़, बोले 1932 है और रहेगा, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को घेरते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1932 हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारे पूर्वज तो इसी के साथ थे। वर्तमान परिस्थिति में समझौता को मेरी मजबूरी नहीं समझे। हम उस शेर के बच्चे हैं जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए हैं। परंतु भाजपा बताए कि वह 1932 के साथ है या 1985 के साथ। 1 घंटे 5 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने बाहरी लोगों को नौकरी देने का रास्ता खोल दिया था। हम रोकने के लिए नीति लाए तो यही लोग कानूनी खेल खेलने लगे। अब 1932 का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों में हमने सभी वर्णों को ध्यान में रखा है। नियोजन नीति भी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने कहा कि सियार अगर शेर का खाल ओढ़ ले तो वह शेर नहीं हो जाता। भाजपा के लोग तो यही हो गए हैं। केंद्र में सत्ता पक्ष के ही लोग लोकसभा चलने नहीं दे रहे हैं और यहाँ विपक्ष में रहकर इसी तरह का आचरण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कौन से युग में खड़े हैं, अमृत काल में हैं या आपातकाल में, यह पता नहीं चल रहा है। सदन में हमें इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हमारे आचरण को पूरा राज्य और देश देख रहा है। गिरिडीह में नवजात की मौत मामले में प्रभारी थानेदार लाइन हाजिर, एएसआई समेत 6 निलंबित। देवरी थाना क्षेत्र के कोसो गोंदो दिघी में नवजात की मौत पर पुलिस पदाधिकारियों पर लगे आरोप के बाद एसपी अमित रेणु ने जांच करते हुए प्रभारी थानेदार संगम कुमार पाठक को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं एसआई सरोज कुमार मंडल और चालक समेत 4 सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई की पुष्टि डीएसपी संजय कुमार राणा ने की। साथ ही देवरी थाना में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आप सबको बता दूं कि कोसो गोंदो दिघी में वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। उसी दौरान इस पदाधिकारियों के पैर से दबकर 4 दिन के नवजात की मौत का मामला प्रकाश में आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने ट्वीट कर डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी अमित रेणु को मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चक्रधरपुर में हार्ट अटैक से जीआरपी जवान की मौत, पुलिस विभाग में शोक की लहर, दी गई सलामी। शुक्रवार को चक्रधरपुर के जीआरपी थाना में तैनात 59 वर्षीय जीआरपी जवान कृष्णा तामसोई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जीआरपी जवान के हार्ट अटैक से मौत की घटना से पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस विभाग में शोक लहर दौड़ गई। चक्रधरपुर थाना परिसर में जीआरपी जवान कृष्णा तामसोई के पार्थिव शरीर को तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों ने सलामी और भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। आप सबको बता दूं कि चक्रधरपुर जीआरपी थाना में सिपाही के पद पर तैनात कृष्णा तामसोई ने गुरुवार रात 10 बजे तक ड्यूटी की थी। इसके बाद रेलवे पोर्टर खोली में स्थित अपने बैरक में आराम करने चले गए थे। बैरक में बिस्तर पर लेटे कृष्णा तामसोई का अचानक सीने में जोरदार दर्द उठने लगी। वह दर्द से छटपटाने लगा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके सहकर्मियों ने आनंद फानन में उसे बैरक से उठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लेकर गया, जहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार भोर 3 बजे जीआरपीएफ जवान कृष्णा तामसोई ने दम तोड़ दिया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने से झारखंड कांग्रेस नाराज, राजेश ठाकुर बोले केंद्र को महंगा पड़ेगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को असंवित करने वाला करार दिया। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी से देश की तानाशाह सरकार डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। आप सबको बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार सहित 3 लोग सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मधु कोड़ा और प्रमोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। वहीं बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।